guys, I am Kavita and welcome back to our channel Baby Blogger. Today I am back with another video. तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये वीडियो है आज की वुड बी मदर्स और जो अपने बेबी को डिलीवर कर चुकी हैं उन नई मॉम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में और बात करेंगे हम आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में, कब तक आपकी बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स आने होते हैं, कब उन्हें जाना होगा, और होम रेमेडीज़ के बारे में और मार्केट रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ के बारे में कि किस वजह से ये होते हैं। देखिए क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंजेस हो रखे होते हैं। तो क्या होता है आपका जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करेगा वैसे ये आपकी स्किन स्ट्रेच होती है। अब देखिए किसी भी चीज़ को आप स्ट्रेच करोगे तो उस पर लाइनिंग या फिर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो आता ही है। तो हमारी बॉडी पे क्या होता है कि जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा होता है तो आपकी बॉडी स्किन स्ट्रेच करती है। तो स्किन स्ट्रेच की वजह से क्या होता है, कुछ टाइगर स्ट्रिप्स बन जाती हैं, लाइंस बन जाती हैं, रेडनेस आ जाती है, येलोइश या पर्पलिश लाइंस हो जाती हैं। तो उन्हीं को हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कुछ क्रीम वगैरह यूज़ की और ये बिल्कुल चले जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है, ये बिल्कुल तो नहीं जाते, पर हाँ ये फेड हो जाते हैं और नॉन नोटिसेबल हो जाते हैं। तो अगर आप इनकी स्टार्टिंग से केयर करते हैं तो आफ्टर डिलीवरी ये आपको बहुत फेड दिखेंगे और इतना नोटिस भी नहीं होंगे। तो आप मन चाहे ड्रेस पहन सकते हैं, मन चाहे आप कपड़े पहन सकते हैं। तो चलिए आप बात करेंगे आप इनकी केयर कैसे कर सकते हैं कि आपको ये आफ्टर डिलीवरी हो ही ना। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा आप क्या करेंगे आपको स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा हो ही ना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, उसकी वजह से ये आपको ज़्यादा होंगे ही नहीं, और होंगे ही नहीं तो उनको ज़्यादा सही करने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। तो आप ऐसी डाइट बनाइए अपनी कि जिससे आपका वेट कंट्रोल रहे। क्या होगा कि अगर आपका वेट ज़्यादा गेन करने की वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स आते हैं कि बॉडी एकदम से स्ट्रेच हो रही होती है तो स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा आएंगे ही। तो आपको सबसे पहले आप ध्यान रखना है, आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है आपको अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन डाइट देनी है, जैसे कि आप विटामिन सी, डी, ई, जिंक और प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करें। तो आपकी बॉडी अगर न्यूट्रिशन रहेगी तो भी आपको स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे। नेक्स्ट है कि आप हाइड्रेट रहें। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है तो क्या होगा कि आपकी बॉडी स्किन स्ट्रेच होगी पर जो उसके स्ट्रेच मार्क्स हैं वो ज़्यादा नहीं आएंगे। तो अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं तो भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा आते हैं। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं है, डिहाइड्रेट हो रखी है, तो चांसेस होते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको विटामिन सी का ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे कि विटामिन सी रिच फूड्स खाने हैं आपको, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए हैं, पाइनएप्पल हो गया, मौसम्बीज़, ये इन सब चीज़ों का, लेमन का यूज़ ज़्यादा करना है। जैसे आपकी बॉडी में अगर विटामिन सी होगा तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी, तो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी पे मॉइस्चराइजर अपने आप अंदर से रहेगा तो बाहर भी स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। नेक्स्ट है आपको ऐसे फूड खाने हैं जिनमें जिंक ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, और आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। मिल्क आप खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं, आप सीरियल खा सकते हैं। कि आपको बस अपनी बॉडी का, अगर आप अपनी बॉडी का अंदर से ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आपको आएंगे ही नहीं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप अपनी बॉडी को हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन डाइट ज़रूर दें जो कि रिच फूड हो, जैसे कि विटामिन सी, या मैंने आपको बताया विटामिन सी, डी और विटामिन ई का इंटेक ज़्यादा करें। धूप थोड़ी सी लें, जिससे क्या होगा विटामिन डी, अगर विंटर्स के टाइम आप धूप ले सकते हैं तो विटामिन डी का आपको पूरा इंटेक मिलेगा। तो आप ऐसी अपनी हेल्दी डाइट ज़रूर बनाएं कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आने की बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स आपकी बॉडी पर आते कब है। तो स्ट्रेच मार्क्स आपकी बॉडी पर 13 वीक्स के अराउंड या फिर 21 वीक्स तक आ ही जाते हैं आपकी बॉडी पर।
तो क्या होता है कि आपकी बॉडी के ये ब्रेस्ट एरिया पे, बट्स एरिया पे, टमी एरिया पे और थाइस एरिया पे आ जाते हैं 13 वीक और 21 के ऑलमोस्ट आपको नज़र। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके बॉडी से इनको जाने में कितना टाइम लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जब बेबी अराइव हो जाता है, जब बेबी आ जाता है, तो उसके कुछ दिन बाद ये अपने आप स्किन कम होने लग जाती है। तो ये अपने आप आपकी बॉडी से फेड होने लग जाते हैं, थोड़ी ग्रेइश हो जाते हैं, थोड़ी ब्लैकिश आपको लगेगा, पर कुछ टाइम बाद ये थोड़े से फेड हो जाते हैं, इतना नोटिसेबल भी नहीं होते हैं। तो ये आपकी डिलीवरी के बाद अपने आप ही फेड होने लग जाएंगे। तो रेडनेस से आपको ये येलो से ग्रे, ग्रे से ब्लैक करके ये अपने आप आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अब आ चुका है वीडियो का मेन पार्ट कि इनको स्ट्रेच मार्क्स को आपको ठीक कैसे करना है। तो देखिए बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल हैं, उनसे आप ठीक कर सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट होता है पर वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वो तो बहुत कम ही लोग करवाते हैं। तो आप अपनी बॉडी पर बहुत सारी क्रीम्स या फिर जेल या फिर लोशन या फिर आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज, मेन चीज़ है आपको अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है। अगर आपकी बॉडी मॉइस्चराइज रहेगी तो स्ट्रेच मार्क्स आने की बहुत कम चांसेस होते हैं, और आते भी हैं तो वो निकल जाते हैं। तो चलिए कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में हम बात करेंगे जिनसे आप स्ट्रेच मार्क्स को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको कोकोनट ऑयल लेना है, उसके अंदर एलोवेरा जेल मिक्स करना है और विटामिन ई के कैप्सूल, एवॉन के आप कैप्सूल ले लीजिए। 2 कैप्सूल आप मिक्स करके अपने टमी एरिया पे लगाइए, तो देखेंगे आप कुछ दिनों में आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो हट जाएंगे। पर आपको देखो ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी पड़ेगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से ही आपको स्टार्ट कर देना। जब से आपको जैसे 3.5 महीने से टमी स्ट्रेच होने लग जाता है, तो तब से ही आपको यूज़ करनी है ये रेमेडी, ताकि आपको आफ्टर प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम आए ही ना। क्या होता है कि जो मदर्स होती हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ लगाती नहीं है, उसके बाद उनको बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तब वो कुछ अप्लाई करती हैं। तो उससे बेटर है कि आप पहले से ही प्रेगनेंसी टाइम से ही मॉइस्चराइज अपनी बॉडी को रखें, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने बायो ऑयल यूज़ किया था, वो मैंने अपनी 3rd मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था। तो 3rd मंथ से मुझे बहुत माइनर से स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, पर बहुत माइनर से, नॉन नोटिसेबल हैं, दिखते भी नहीं है। तो आप भी उस बायो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बायो ऑयल भी बहुत मिलते हैं, तो मैं पिक लगा दूँगी उसकी, तो आप बायो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कोको बटर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कोको बटर भी हील करता है स्ट्रेच मार्क्स को। और या फिर आप शी बटर भी यूज़ कर सकते हैं, शी बटर भी अच्छा होता है स्ट्रेच मार्क्स को ठीक करने के लिए। या फिर आप देखिए आप ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बस मेन चीज़ क्या है, आपको अपने टमी एरिया को, थाइस एरिया को और ब्रेस्ट और बट एरिया पे जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, आपको उस सारी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। अगर आपकी बॉडी मॉइस्चराइज रहेगी तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो भी गए हैं, तो इन सारी चीज़ों से आप अगर अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखते हैं तो वो टाइम टू टाइम अपने आप फेड हो जाएंगे। देखिए गायब तो नहीं होते हैं, पर फेड हो जाते हैं, बिल्कुल माइनर से दिखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू, एंड बहुत ध्यान रखिए अपना, एंड बाय बाय।